मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने जा रही हूँ जिनके बिना शायद ये काम पूरा नहीं हो सकता था, और उनकी दुआएं साथ हैं साजिदा बाजी के ख़ासकर। मैं उनके उस्ताद मोहतरम जनाब सरवत जमाल साहब को दावत सुखन देती हूँ कि वो आकर के अपने तासुरात पेश करें। तमाम लोग जिनमें कुछ जाने पहचाने हैं और कुछ को मैं नहीं जानता, बहुत से लोग जो मुझको जानते हैं और बहुत से लोग जो मुझको नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं। मुझको लगता है कि अब इस वक्त साजिदा की बदौलत उनसे भी एक रिश्ता कायम हो चुका है और मेरी एक शनाख्त बन चुकी है। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इजरा के इस तरह के प्रोग्राम और ये वाकई जो सोशलिज्म है साजिदा का, उसने जोड़ा कि कोई एयरपोर्ट से दौड़ा हुआ सीधे चला है, बजाय इसके कि अपनी थकन मिटा ले, थोड़ा फ्रेश हो ले। बहुत से लोग काकोरी से एक साहब तशरीफ़ लाए, पीछे बैठे हुए हैं और बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि अब प्रोग्राम ख़त्म तो नहीं हो गया, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो इस अच्छे प्रोग्राम के लिए जहाँ मैं जावेद साहब को, अमान को और साजिदा को मुबारकबाद पेश करूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिलाल सहारनपुरी साहब का कि उन्होंने बहुत ही कम्पैक्ट प्रोग्राम बनाया और बहुत अच्छा ये इंतज़ाम किया। 2 मिनट में और लूँगा साजिदा के बारे में। साजिदा की शायरी के बारे में मैं क्या बात करूँ। मुझे उस्ताद कह के बुलाया गया कि मैं साजिदा का उस्ताद हूँ, और शायद मैं नहीं होता तो आज ये प्रोग्राम नहीं होता। ऐसा नहीं है। दरअसल हम लोग अब उम्र की उस मंजिल पे हैं जहाँ तजुर्बात हमारे पास हैं, और तजुर्बात बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर हमारे स्टूडेंट के दिमाग में ऊपर वाले ने शायरी के चिप्स नहीं लगाए हैं तो फिर सरवत जमाल नहीं, गालिब भी आ जाएंगे तो शायद नहीं बना पाएंगे। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। साजिदा में चिप्स थे, एक्टिवेट नहीं हो पा रहे थे। वो होता है कभी कभी कि जैसे किसी की याददाश्त चली गई, एक ठोकर लगी सर पे और सब याददाश्त चली गई, फिर वो डॉक्टर बताता है इसी जगह फिर कभी चोट लगेगी। तो कुछ ऐसा ही हुआ और मेरी एंट्री साजिदा के वहाँ हुई। 2-1 मुलाकातें हुई बाहर की महफ़िलों में। फिर साजिदा ने एक दिन कहा कि मेरे घर आप आइए। मैं चला गया पता बता पूछ के, और वाकई किचन इनका बहुत रिच है। और रिच इसलिए है कि जो आमतौर से हमारी घरेलू औरतें होती हैं, जो हमारी घरेलू औरतें जो होती हैं, उनके हाथ में एक चीज़ होती है जायका। तो मुझे बिल्कुल साजिदा के खाने में भी अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बीवी का, उनके हाथों का जायका मिला। बहुत सारे लोगों के यहाँ मैं एक चपाती खा के उठ जाता हूँ कि भाई डाइटिंग पे हूँ आजकल, या ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, डायबिटीज़ बढ़ी हुई है, उतना ही खा रहा हूँ कि डायबिटीज़ कम ना हो, शुगर कम ना होने पाए। साजिदा में मैंने एक चीज़ देखी कि ये बेचारी अक्सर कहा करती थी कि अरे ये मीठा है, आप खा लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं खिला रही हूँ। और मैं खा लेता था। मासूमियत मेरी, पता नहीं मासूमियत या हिमाकत। बहरहाल मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जो जिस पर मुझे बात करनी है। साजिदा को मैंने देखा कि इनके अंदर एक जुनून है शायरी को लेके, और वो जुनून यूँ था कि जैसे आज मैंने बताया कि देखो ये वज़न है, ये जो मिसरा है ना, इसका वज़न ये है। अच्छा, तो और दूसरे वज़न कौन कौन से हैं, सब लिख डालिए। तो भाई सारे वज़न बता दिए, ये हैं, ये हैं। तो सर कल मैं आपको 24 आपने लिखे हैं, तो मैं कम से कम आधा दर्जन आपको दिखाऊंगी।
मैंने कहा भाई इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 कर लो, नहीं 6। अब मैंने कह दिया। मैंने कहा कब करोगी, आप कितने बजे आएंगे? हमने कहा हम जितने बजे बोलो, आप 11 बजे आ जाइए, हम करके दिखा देंगे। हमने कहा अरे भाई बिटिया को जाना है, लड़के को जाना है, जावेद साहब को जाना है और आपको भी नाश्ता करना है, तो 11 तो वैसे भी बजे, आप आइए हम कर लेंगे, हम इसी में आधा दर्जन आपको सुनाएंगे। और साहब आधा दर्जन सुना दिया। एक कमी साजिदा में थी, मशवरे नहीं मानती थी। मैंने कहा कि ये लफ्ज़ हटा के इसको कर लो, पूरा मिसरा काट दिया। हम इसको फिर से कहेंगे, हम आपका आपका आप जो कर रहे हैं ना वो हम नहीं देंगे। तो ये जो जुनून है, और इस जुनून के साथ पता चला बैठ गई हैं। मैंने कहा दोपहर का खाना, अरे वो अभी चढ़ जाएगा, एक चीज़ पका लेंगे हो जाएगा, बाकी की फ्रिज में कुछ होगा निकाल लेंगे। और उसी के साथ परेशान है कि बिटिया अभी तक स्कूल से आई नहीं। 2 मिसरे कह लिए, फिर बोली कि अभी तक आई नहीं। पता चला कि अचानक फिर वो जावेद साहब को फ़ोन चला गया, वो आई नहीं अभी तक। और इधर फ़ोन पे बात हो रही है और बिटिया ने कॉल बेल दबा दी। बोली अच्छा कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? उन्होंने कहा वो रोज़ तो इसी वक्त आते हैं। अच्छा जाओ तैयार हो, और फिर हाँ शेर सुन लीजिए। तो ये जुनून जिसमें इसका भी ख्याल है, और कभी कभी तो बड़ी बेरुखी के साथ वो ऐसा है कि 5 बज रहे हैं, हाँ तो आप जाइए, जावेद साहब आ रहे होंगे उनको। तो वो बड़े बेआबरू होकर वाला जो मिसरा है वो कभी कभी मुझे याद आता था, लेकिन फिर ये होता था कि भाई ठीक है। मेरी बहनें भी कभी कभी कहती हैं अब जाओ, बीवी कह देती है अब बैठे ही रहोगे कि जाओगे। लेकिन अच्छी एक चीज़ जो साजिदा की, मैं तो चला गया था 5 साल पीछे, गोरखपुर में बस गया हूँ, मुलाकातें कम हो गई और साजिदा ने फ़ोन करना भी बंद कर दिया था। बिल्कुल खैरियत नहीं ली कि मैं हूँ कि नहीं हूँ। हाँ ठीक है, नहीं सबको बताना चाहिए ना। हम्म, ये सबको पता होना चाहिए कि उस्ताद का हश्र क्या होता है। तो ये 5 साल, 5.5 साल मैं गोरखपुर में, और यहाँ इनकी परवान चढ़ रही गज़लें, कभी छठे छमाए सुना दिया। 2 गज़लें सुनेंगे, अच्छा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रही हूँ, देख लीजिए बहुत अच्छी कही है, ठीक। और अचानक एक दिन हुआ, मैं इजरा कर रही हूँ आपको आना है, कौन सी तारीख है, फला तारीख है, ठीक है भाई। तो मैं आ गया हूँ, और अच्छाई ये है कि वो जो फेमिनिज़्म की बात हो रही है ना, या परवीन शाकिर की तरह वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, ये कभी कभी ऊब सी होने लगती है कि औरत होगी तो क्या सिर्फ यही लिखेगी, अपना दुख दर्द बयान करेगी। वो महादेवी वर्मा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यही चलेगा। वो भी आज की औरत तो शाना बशाना निकल रही है, जॉब्स कर रही है, और मैंने तो छोटे छोटे शहरों से लेकर दिल्ली तक में देखा है कि जाड़े की रात में 3:30 बजे लड़कियां कॉल सेंटर से वापस आ रही हैं अपने घर जाने के लिए, टैक्सी नहीं मिल रही, पैदल जा रही हैं। तो हमारे समाज में जो हो रहा है, हमारे साथ जो हो रहा है, हमारी दुनिया में जो हो रहा है, अगर उस पर सरवत जमाल की निगाह जा रही है तो साजिदा सबा की भी निगाह जानी चाहिए। सरवत जमाल का कलम अगर उस पर चल रहा है तो साजिदा का, हिना का, फला का, सबका जाना चाहिए। आंखें मूंद के हम नहीं बैठे रखेंगे। वक्त बहुत ख़राब है, और मैं देख रहा हूँ रिश्तों की जो एक तस्वीर सामने आ रही है कि साहब वालिदैन को ओल्ड एज हाउस में रखा जा रहा है, और बेटा बहू बताते हैं कि वो डिस्टर्ब होता है हम लोगों को ना,
वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए उनको वहाँ रख दिया, पैसे देते हैं, उनका खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है, महीने 1.5 महीने पे एक बार मिलने भी चले जाते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है कि अभी हमारे आपके घरों तक नहीं है। साजिदा ने अपने तमाम मिलने वालों को, जितने भी मुलाकाती हैं, जितने भी रिश्ते खून के रिश्ते हैं या बाद के बने हुए रिश्ते हैं, उनको जोड़े रखा है। बेटे और बहू के साथ भी वही सलूक है जो बेटी के साथ था, जो दामाद के साथ है। और मेरी तमाम हमदर्दियाँ जावेद साहब के साथ हैं। हाँ, इसलिए कि बीवी का एक्टिविस्ट होना, बीवी का शायर होना, वो कितना खलता है। अच्छा, सारी शोहरतें उन्हीं की, वो लोग बड़े प्यार से मिलते हैं, लेकिन फिर वो लगता ही है कि तो तुफ़ैल में मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम है, आप इस पर भी कलम चला सकती हैं कि मर्द के साथ ऐसा क्यों होता है कि अगर औरत लाइमलाइट में आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल गया। साजिदा, ये जो इंस्टिंक्ट है आपके अंदर, इसको थोड़ा और उभारिए। और मैं चाहता हूँ कि अभी 2 साल 2.5 साल की बात की गई थी, मैं चाहता हूँ अगले साल एक किताब और आनी चाहिए। शुक्रिया।